नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ माया का पार्ट 2। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं माया का पार्ट 2। अपूर्व को जब होश आया तो उसने खुद को हालनुमा एक बड़े कमरे में मौजूद पाया। कराहते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसे सिर के पिछले हिस्से में अब भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। होश में आते ही उसे सबसे पहले माया का ही ख्याल आया। वह चिंतित हो उठा कि माया पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी। वह एकाएक यूं गायब कैसे हो सकती है और मुझ पर पीछे से वार करने वाला कौन है। ऐसे अनेकों सवाल अपूर्व को उलझन में डाले हुए थे। उसने वहां से उठकर बाहर जाने का निश्चय किया ताकि बाहर जाकर माया को ढूंढ सके। वहां से जाते वक्त अचानक उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी और वह चौंक पड़ा क्योंकि वहां पर एक लड़की औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। देखने में लग रहा था कि वह बेहोश अवस्था में थी। कहीं वह माया ही तो नहीं है। मन में यह सवाल लिए वह जब उसके नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर सफ़ेद शर्ट और नीले रंग की जींस थी। जिज्ञासावश अपूर्व उसके पास बैठ गया और जब उसने लड़की को सीधा किया तो उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा था जो उसकी माया का तो हरगिज नहीं था। वह लड़की कौन है और यहाँ कैसे पहुंची? यह एक नया सवाल अब अपूर्व के सामने मुंह फाड़े खड़ा था। ओहो, तो जनाब को होश आ ही गया। तभी यह भारी भरकम आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अपूर्व ने देखा कि एक लंबा तगड़ा युवक दरवाजों के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था जिसको लहराता हुआ वह अपूर्व की ओर बढ़ा। हाँ तो हीरो, अब ये बताओ तुम इस खंडर में क्या करने आए थे? वैसे तो अपूर्व यूं डर जाने वालों में से नहीं था। वह एक मजबूत जिस्म का मालिक भी था, मगर जब रिवॉल्वर उसके सिर पर तना हुआ हो तो वह कर ही क्या सकता था। उसने जवाब दिया, मैं और मेरे दोस्त माया यूं ही घूमते फिरते यहाँ आ गए थे, मगर यहाँ आने के कुछ समय बाद ही वह पता नहीं कैसे और कहाँ गायब हो गई और मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया जिससे मैं बेहोश हो गया। पहले मैं नहीं जान सका था कि यह किसने किया होगा, मगर अब मुझे लग रहा है कि ऐसा करने वाला मैं ही हूँ। तुम ठीक समझे, यह सब मैंने ही किया है। मैंने ही अपने आदमी कल्लू द्वारा तुम पर हमला करवाया था। उसके इतना कहते ही 3 आदमी और पीछे से निकलकर वहां आए। उनकी ओर नजर घुमाते हुए पूछा, अपूर्व ने, तुम लोग कौन हो और हमारे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? मुझ पर हमला करना और माया को कहीं गायब कर देना, यह सब क्यों किया तुमने? उसके इन सवालों पर चिल्लाया वह शख्स, ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। कमीने, हमने तुझ पर हमला जरूर किया है, मगर तेरी मासूका को छिपाने के पीछे हम बिल्कुल नहीं हैं। मेरा नाम भी डायरेक्टर है। तुम जैसी कि झूठी स्टोरी मुझे बहका नहीं सकती। अब सीधे सीधे यहाँ आने का मकसद बोल, वरना तेरी लाश को यहीं दफना डालूंगा। पिछले कई दिनों से ही हमारा आदमी राघव तुम्हारे पीछे पीछे था। हमें खबर मिली थी कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर नंदिनी को खोज रहे हो। खुद का अजीब सा नाम डायरेक्टर बताने वाले उस आदमी के मुंह से नंदिनी का नाम सुनकर चौंक पड़ा। अपूर्व, यह आदमी कौन है और यहाँ नंदिनी के बारे में क्या और कैसे जानता है? हमारा पीछा करने के पीछे क्या मकसद है इसका? अपूर्व की सोच उस समय बिखर गई जब फिर से बोला वह शख्स जो खुद को डायरेक्टर कहता था। तुम्हारा पीछा करते हुए राघव ने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम दोनों यहाँ घुसे हो तो यह सुनकर मेरा माथा ठनका। फिर मैंने ही राघव से कहा था कि तुम दोनों को बेहोश कर दे। इसके बाद मैं यहाँ पहुँचकर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद पता करूँगा। लेकिन मेरा दिमाग साला तब सरक गया जब राघव ने मुझे बताया कि तेरी मासूका तेरे साथ नहीं मिली। उसे मैं मगर तुम्हें हमारे यहाँ आने से क्या समस्या थी? अपूर्व ने डायरेक्टर से पूछ ही लिया। हंसा वह, अब जाकर पूछा है तूने काम का सवाल। तुम्हारे यहाँ आने से अगर हमें समस्या नहीं होगी तो फिर और किससे होगी? अपूर्व को उसकी पहेली नुमा बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी।
जबकि वह कहता जा रहा था, देख हीरो, सभी अपनी जिंदगी को किसी न किसी सनक में या कहो पागलपन में जीते हैं। जैसे कोई धन के पीछे पागल है तो कोई तन के पीछे पागल है, ठीक उसी तरह मैं भी हुस्न परियों के पीछे पागल हूँ। जो लड़की मुझे भा जाती है उसे हासिल करने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ, लेकिन किसी के जिस्म को चखने के लिए मैं गिड़गिड़ाना या फिर उनके आगे पीछे दुम हिलाना पसंद नहीं करता। हमें जो पसंद आ जाती है उसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, जैसे आज इस लड़की को उठाकर लाए हैं हम। मगर मुझे गुस्सा तब आया जब तो कबाब में हड्डी बन गया और यहाँ इस वीरान जगह पर भी आ पहुँचा। लेकिन एक बार डायरेक्टर जो ठान ले फिर उसे अंजाम तक पहुँचाए बिना चैन नहीं लेता, समझे। इसलिए हम इस लड़की को यहाँ उठा लाए। उस आदमी के घिनौने इरादे जानकर हैरान रह गया अपूर्व। कोई आदमी किस हद तक गिर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल था वह आदमी। चटकारे से लेता हुआ बोला, डायरेक्टर, अरे ओ कल्लू, जरा होश में तो ला। इस हुस्न की परी को तनिक चक्कर तो देखें, जरा इसे कैसा मजा देती है ये। पिछली बार जिस लड़की को यहाँ लाए थे वो तो बड़ी पटाखा थी। हाँ बॉस, कैसे कैसे नोचा खसोटा था हमने उसे, होठों पर जीभ फिराते हुए कहा कल्लू ने। हाय उसका गोरा बदन, आज भी जब याद आता है तो दूसरा आदमी कल्लू की बात को बीच में काटते हुए बोला, साले कल्लू, अगर तुझे इतना ही पसंद थी वह लड़की तो फिर उसे मारकर जमीन में क्यों गाड़ा तुमने। चिल्लाया कल्लू। अबे भूतनी के, अगर हम उसको नहीं मारते तो वह हम सबको फंसवा नहीं देती क्या? देखा नहीं था क्या तुमने वह कैसे पुलिस की धमकी दे रही थी हम सबको? और क्या उसकी आरती उतारते हम? फिर क्या इस लड़की को भी? चुप करो कमीनों, चिल्लाया डायरेक्टर भी। अपने सारे काले चिट्ठे आज ही इस लड़के के सामने खोलकर रख दोगे क्या? अपनी खीसें निपोड़ते हुए बोला कल्लू। हमने सोचा कि जब इसको भी हमारे हाथों मरना ही है तो सब कुछ इसके सामने कहने में हर्ज ही क्या है। चुप वे कूड़ मगज, इस लड़के को बांधकर एक कोने में डाल और इस हसीना को होश में ला। अब और सब्र नहीं हो रहा है हमसे। अपने बॉस डायरेक्टर के कहते ही कल्लू ने एक अन्य आदमी के साथ मिलकर अपूर्व को बांधकर एक कोने में डाल दिया और उस लड़की को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। अपूर्व इन घिनौने दरिंदों से पार पाने का कोई उपाय सोच रहा था। इस लड़की के साथ होने वाले गलत काम की ही कल्पना मात्र से वह सिहर उठा था। इस मासूम को यह राक्षस यहाँ उठा लाए हैं। उनकी बातों से पता चल चुका था कि ये हैवान इसे पहले भी यहाँ किसी लड़की को इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करके यहाँ दफना भी चुके हैं। अब अपूर्व एक कड़ी को जोड़ने का प्रयत्न करने लगा। यहाँ पर एक लड़की का बलात्कार के बाद हत्या होना, उसके बाद माया को इस खौफनाक जगह का बार बार सपनों में दिखाई देना, नंदिनी की भटकती रूह द्वारा माया को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देना, डायरेक्टर के नाम के इस कमीने की जवान पर नंदिनी का नाम आना, हमारे पीछे अपने गुंडे लगाना, इन सब घटनाओं का मुख्य कारण कहीं यही सब सदानी तो नहीं जिस लड़की का रेप करके इन कुत्तों ने मार डाला है? कहीं वह नंदिनी ही तो नहीं है? ये सब सोचते हुए अपूर्व के मनोमस्तिष्क में जैसे धमाके से हो रहे थे। बड़बड़ाने लगा वह, अगर यही सच है तो बहुत बुरी मौत मरेंगे ये सब हरामी। वह क्रोध और बदले की जलती हुई आत्मा इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुत्ते की मौत मारेगी वह इनको। क्या बोला बे तू? डायरेक्टर ने उसकी कनपट्टी में रिवॉल्वर का दाव देते हुए कहा। इस हालत में होकर भी टाई टाई कर रहा है तू? जी करता है तुझे अभी निपटा दूं, मगर तुझसे सच उगलवाए बगैर तुझे मार भी तो नहीं सकता। अब तू बक ही दे कि तेरा क्या झमेला है, तू यहाँ क्या करने आया है और वह तेरी फुलझड़ी कहाँ है। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 मेरा यहीं समाप्त होता है और आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।